कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 177 दिन से न्यायिक हिरासत में थे, जिसके बाद अब उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर उन्होंने तमाम जो नेताओं को के सामने संबोधित किया और एक बड़ा ऐलान भी किया है, जिसमें उन्होंने अगले 2 दिनों में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। और ऐसे में जब ये उन्होंने बयान दिया, इसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता रामदास मलिक जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस बयान को नौटंकी वाला बयान कह रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए क्यों हद होगी यार? 2 दिन का टाइम चाहिए सब किस लिए? केजरीवाल किस लिए चाहिए 2 दिन का टाइम? क्या सोचना है? अरे इस्तीफा होता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको छोड़ा नहीं किसी काबल। आज चपरासी भी अपने दफ्तर में जा सकता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। हद है। ये कैसा मजाक है जनता के साथ? इनके अंदर ये निर्जल व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति है, संविधान का अपमान करने वाला व्यक्ति है, लोकतंत्र का मजाक करने वाला व्यक्ति है। अब है क्या इसके पास? कौन सी भाषा है ये? हम 2 दिन के बाद क्यों दोगे? अरे तुम्हें जरा सी शर्म होती, हया होती, लज्जा होती, तुम जेल जाने से पहले इस्तीफा देते। जेल के अंदर बैठ के सरकार चलाई आपने, संविधान का मजाक उड़ाया आपने, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया आपने। ये कैसा मुख्यमंत्री? आज देखिए ना दिल्ली के क्या हालात है किया इसने। दिल्ली को नर्क बना दिया है, भारत की राजधानी को इसने। अरे पानी पीने का पानी नहीं है देश की राजधानी के अंदर। गरीब रोटी खाएगा, पानी मोल ला के पिएगा। बेरोजगारी फैला दी। दिल्ली में महंगाई कहाँ है? कोई बोलने वाला नहीं। महलों में रह रही है जाके। अब क्या नौटंकी कर रही है? इनके दिमाग में क्या चल रहा है? इस्तीफा देने वाला होता त्यागी होता है, बलिदानी होता है। और अपने कंपेयर कर लिया भगत सिंह के साथ। ये अरे ये भगत सिंह का अपमान है। इतना बड़ा अपमान करना शहीदों के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मन से ये भी कहा था कि इस बार जो चुनाव है वो जनता के हाथ में छोड़ दिए हैं। जनता अगर चाहती है तो उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया, अगर नहीं चाहती तो फिर वो जो अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लेकर के आ सकती है? अभी इसका एक और बयान था कि मैं माँ सीता की तरह अग्नि परीक्षा से निकलूंगा। ये जनता के अंदर जितना क्रोध है, जनता की क्रोध के अंदर जल के भस्म होगा ये आने वाले चुनाव के अंदर। उनकी जो हाई लगी हुई है, इसे जो हाई लगने वाली है मतों के द्वारा। अरे ये सीता माता का अपमान कर रहे हैं, कहां कंपेयर कर रहे हैं जाके? ये अग्नि परीक्षा देंगे, लेगी परीक्षा जनता बिल्कुल तैयार है। अच्छा नेताजी, हरियाणा में भी इलेक्शन करीब है, इसके बाद फिर दिल्ली में इलेक्शन है। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद क्या हरियाणा चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा क्या? अरे क्या असर पड़ेगा? है क्या ये? असर पड़ेगा कांग्रेस के वोटों को। दिल्ली के जो पिछले भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता में कोई कमी नहीं आई। जितने थे हमारी उसके अंदर बढ़ोतरी हुई। जितने केजरीवाल को वोट मिले हैं, मत मिले, वो कांग्रेस के वोट हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी भी निर्जल पार्टी मैंने नहीं देखी। इसको दिल्ली में फिर गले लगाया लोकसभा चुनाव के अंदर, अपना पूरा साफ किया। हरियाणा में भी अब दोनों साफ होंगे, क्योंकि वहां की जनता मन बना चुकी है। वो जानती है इनकी नौटंकी दोनों पार्टियों की है। एक बात बताइए, इसको लाने वाला कौन था? दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन था? दिल्ली की जनता निकाल दिए थे इसे। कांग्रेस की सपोर्ट से जो बने थे दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले 49 दिन के लिए ये, फिर नौटंकी करके इस्तीफा दे दिया। जनता की भावना से खेले ना। तो क्या किया तुम 10 साल के अंदर? तुमने आज दिल्ली गड्ढों वाला शहर बना हुआ है, बिना पानी वाली दिल्ली बनी हुई है। अरे देखो अभी 40 लोग मरे बरसात के अंदर, बरसात के पानी के अंदर। ऐसा होता कहीं? नालों की सफाई नहीं, कारपोरेशन इनके पास है, दिल्ली सरकार आपके पास है, तो कौन रोक रहा था? इन्होंने जितना दिल्ली का बजट इन्होंने खुद कहा था
कि दिल्ली का बजट बहुत ज्यादा है, सारा बजट अपने प्रचार के लिए किया, रहते दिल्ली के अंदर है, इनका देखो होल्डिंग लगे हुए असम के अंदर, केरल के अंदर। ये क्या ऐसा होता क्या? इन्हें आने वाले चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मतलब ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रामदास मलिक जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की जो मांग करी है, इसके बाद अब दिल्ली की जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि चुनाव में जनता एक बार से फिर से पसंद करे और काम के आधार पर उनको वोट दे। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि अभी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि कौन चुनाव में जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।